मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज से लगभग 400 साल पहले एक विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी इंग्लैंड की थी और इंग्लैंड के राजा ने भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को चार्टर दिया था। तो इंग्लैंड के राजा से चार्टर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। उस समय इस देश में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन चला करता था। इस कंपनी के अधिकारियों ने अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए सूरत में कुछ जमीन ली थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सूरत में कुछ जमीन जागीर में देकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खुलवा दिया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र खोला है, व्यापार के बहाने, उद्योग के बहाने इस देश में कदम रखा है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन सारे देश को गुलाम बनाएगी। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र खुला, उसका व्यापार शुरू हुआ। व्यापार बढ़ते बढ़ते सारे सूरत में फैला। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के बाजार पे कब्जा किया और सूरत के बाजार पर कब्जा करने के बाद एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे सूरत पर ही कब्जा कर लिया। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पे कब्जा किया, ठीक उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के, भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र खोले और उन पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम सूरत में किया था कब्जा करने का, व्यापार के बहाने से कब्जा करने का, बाजार के बहाने से देश पर कब्जा करने का, वही काम उसने मद्रास में किया, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में किया। धीरे धीरे सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुलते गए और जिन जिन शहरों में, जिन जिन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुले, वो सारे के सारे स्थान हिंदुस्तान के थे, हमारे थे वो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए। 150 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के बहाने साम्राज्य इस देश में बनने लगा और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा मान लिया और घोषित भी किया कि अब सारे देश पर करीब करीब उनका कब्जा हो गया। 1757 से 1815 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश की जमकर लूट की, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा सामान बेचने वाला देश था, दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था। इस देश में संपत्ति बहुत थी, इस देश में पैसा बहुत था, इस देश में पूंजी बहुत थी। ये बात अंग्रेजों को मालूम थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने वो इस देश की संपत्ति को लूटने के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आई थी तो मात्र 50,000 पाउंड का संपत्ति लेकर, पूंजी लेकर इस देश में वो घुसी थी। और बाद में औसतन जो हिसाब लगता है, बैठता है, वो ये है कि हर वर्ष लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान से, भारत से इंग्लैंड जाने लगी। तो 1757 से 1815 तक की जो लूट है, उससे कई गुना ज्यादा लूट फिर 1813 के बाद इस देश में शुरू हुई। और उस लूट का नतीजा यह था कि जो देश 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था, बहुत संपत्ति वाला देश था, बहुत संपन्न देश था, बहुत समृद्ध देश था, वो देश 1890 तक आते आते एक भिखारी देश में बदल गया। तो वो सारी की सारी संपत्ति जो हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से इंग्लैंड गई, उसी संपत्ति ने इंग्लैंड को समृद्धशाली बनाया। उसी संपत्ति से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। उसी संपत्ति से उन्होंने टेक्नोलॉजी की दिशा में कुछ नए कदम रखे। एक तरफ भारत गरीब हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में संपन्नता बढ़ रही थी। और ये सारा का सारा देश के लोगों को धोखे में रखकर मुक्त व्यापार के नाम पर इस देश के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। 1857 तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। फिर 1858 से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बदलकर सीधे अंग्रेजों का शासन इस देश में स्थापित हो गया।
1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, उसके विरोध में सारे देश में स्वदेशी का आंदोलन चला। इसी स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। 1947 में हम आजाद हुए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन आज बहुत दुख है और दुर्भाग्य है हम सबका कि आजादी के 50 साल बीतने के बाद फिर से इस देश में हजारों विदेशी कंपनियां आ गई। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश में व्यापार करने, उसने इस देश को 250 वर्षों तक खूब जमकर लूटा, एक अच्छे खासे संपन्न समृद्ध देश को भिखारी और गरीब देश में बदल दिया। अब 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश में आ गई हैं लूटने के लिए।